नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो यानी राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को कश्मीरी महिला ने करारा जवाब दिया, आईना दिखा दिया है। सवाल यह भी है कि जिनेवा में पाकिस्तान की पोल कश्मीरी ने खोल दी। क्या अब्दुल्ला और महबूबा कश्मीरी की बात मानेंगे या फिर सियासत के लिए पाकिस्तान से बातचीत की पैरोकारी अभी भी करते रहेंगे? क्या तीसरे चरण के चुनाव से पहले पीओके पर बड़ा ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इस ऐलान से उन्होंने चुनावी समीकरण बदल दिया। जम्मू कश्मीर में आज चुनावी रैली में योगी जमकर गरजे। योगी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। योगी ने राहुल गांधी से कई सवाल किए, तो वहीं पाकिस्तान पर हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि पीओके जल्द ही कश्मीर का हिस्सा होने वाला है, भारत का हिस्सा होने वाला है। इस बीच कश्मीर की महिला कार्यकर्ता ने जेनेवा में यूएनएचआरसी के मंच से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। कश्मीरी महिला ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के खून का प्यासा है, लेकिन सवाल है कि जो सियासतदान पाकिस्तान से बार बार बातचीत की वकालत करते हैं, पैरोकारी करते हैं, क्या वो कश्मीरी महिला की बात सुनेंगे? क्या पाकिस्तान की वकालत करना बंद करेंगे? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। These forces still seem thirsty for the blood of Kashmiri innocents. राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनकी गठबंधन की पार्टी कांग्रेस है। अब्दुल्ला परिवार बार बार पाकिस्तान से बातचीत की पैरोकारी करता है। जम्मू कश्मीर में 370 की फिर से बहाली की बात करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये चुनावी एजेंडे में भी शामिल है। दूसरी तरफ कश्मीर की महिला एक्टिविस्ट इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है, पाकिस्तान की साजिशों की पोल खोल रही है। तस्लीमा अख्तर ने पाकिस्तान को कैसे धोया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। आज योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। जम्मू कश्मीर में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को मानवता का कैंसर बता दिया। योगी ने यह भी ऐलान कर दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने वाला है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर मुद्दे पर घेरा। योगी ने कश्मीरी पंडितों से लेकर कश्मीर के पुराने हालात को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के 3 परिवारों पर करारा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी से कई सवाल किए और पूछा कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विभाजनकारी सोच और पाकिस्तान से हमदर्दी के समर्थक हैं। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है?
क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? ये बात भी सच है कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती बार बार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से प्यार जताने वाले इन सियासतदानों को कश्मीर की महिला कार्यकर्ता की बात को गौर से सुनना चाहिए। जिनेवा में यूएनएचआरसी के 57वें सेशन में कश्मीर महिला कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। तस्लीमा अख्तर ने साफ साफ कहा कि कश्मीर शांति और विकास की राह पर है, लेकिन पाकिस्तान आज भी आम कश्मीरियों के खून का प्यासा है। However, this peace and progress have not gone unnoticed by external forces intent on undermining Kashmiri stability. Forces in Pakistan struggling with its own international issues and reliant on militancy and terrorism for regional leverage appears determined to disrupt this fragile equilibrium by fomenting unrest and fueling discord. Inimical forces in Pakistan seeks to undermine Kashmiri's achievements and perpetuate a cycle of instability that it benefits from. These forces still seem thirsty for the blood of Kashmiri innocents. ऐसे में अब सवाल है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी आम कश्मीरियों की आवाज सुनेगी या फिर पाकिस्तान से बातचीत का रोना रोएंगे? सवाल यह भी है कि इंटरनेशनल मंच पर जो पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है उसका समर्थन क्यों? सवाल यह भी है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता पाने के लिए क्या सियासतदानों को पाकिस्तान से हाथ मिलाना मंजूर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए रिपोर्ट आपने देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ललित अंबरदार जी कश्मीरी पंडित, कमरू जमा चौधरी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, गौरव कपूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव कपूर, एक कश्मीरी महिला की आपने बातचीत सुनी है यूनाइटेड नेशन के मंच से कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा, सहमत है कि नहीं? देखिए, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश क्या क्यों करना चाहते हैं? आप क्या ये क्या बीजेपी को एक तरीके के ये दिखाना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान की जमात है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों की जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस डोगरों की जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जमात है। आप इस तरीके की बार बार कहानियां बना के लाते हैं। आप सोचते हैं कि बीजेपी को इस तरीके का सपोर्ट देंगे। ये इस गलतफहमी से आप बाहर निकले। गौरव कपूर सिर्फ एक लाइन का सवाल था भाई, इतना बौखला क्यों गए? सिर्फ एक लाइन का सवाल था कि कश्मीरी महिला कह रही है पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, क्या आप उस कश्मीरी महिला के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? सिर्फ एक लाइन का सवाल था, आपने ज्ञान देना शुरू कर दिया। और अगर मैं ज्ञान से शुरुआत करता और आपके कुछ नेताओं के बयान पहले कोट कर देता तो भी आपको दिक्कत हो जाती। मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूं। नहीं गौरव कपूर सुनिए ना सर प्लीज, मैं आप पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं आपसे आपकी पार्टी की राय पूछ रहा हूं, आपकी राय पूछ रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला की राय पूछ रहा हूं, उमर अब्दुल्ला की राय पूछ रहा हूं। उस कश्मीरी महिला के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर अवाम की जमात है और जम्मू कश्मीर के अवाम के जो मसले हैं उसको हल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है। तो सर बताइए ना, उसी आवाम में से एक महिला कह रही है यूनाइटेड नेशन के मंच पर पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। नहीं, आपको वो वक्त भूल गया जब मुशर्रफ साहब जब आगरा समिट हुई थी, फारूक साहब ने कैसे नहीं मुझे वक्त मत दिखाइए आपको उस वक्त। नहीं गौरव कपूर मुझे वक्त मत दिखाइए और ना वक्त सिखाइए। अभी फिर मैं बयान कोट करना शुरू कर दूंगा। मैं आपसे सिर्फ आपकी पार्टी की राय पूछ रहा हूं, आप उस महिला के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है कि नहीं, हाँ या ना? मैंने आपको कहा दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जमात, पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है कि नहीं, हाँ या ना? आप इस चीज को जो आप जो ढंग और रंग देना चाहते हैं वो जम्मू कश्मीर की अवाम समझती है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, हाँ या ना?
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अवाम के साथ है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, हाँ या ना? कश्मीर के अवाम की सोच है, हम मैं फिर पूछूंगा, आ रहा हूं रोहन गुप्ता, हम पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, हाँ या ना? गौरव कपूर, मैंने आपको कह दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम की सोच के साथ पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, हाँ या ना? वही नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच है। रोहन गुप्ता, जिस पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने कश्मीरियों का खून बहाया, गौरव कपूर ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि हां वो कश्मीरियों के खून का प्यासा है। पूरा देश राकेश जी ये चीज देख रहा है कि उनके मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा है। वो कहते हैं कि हम तो जम्मू कश्मीर की आवाज है। पूरा देश देखिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव सामान्य चुनाव जब जनरल आया था उसके मुंह आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में गौरव कपूर प्लीज, शुरुआती ओपनिंग रिमार्क है, ओपनिंग रिमार्क में सिर्फ मैं सवाल करूंगा, आप इंटरप्शन नहीं करेंगे। रोहन गुप्ता ने आपको सुना, आप रोहन गुप्ता को सुनिए, उसके बाद फिर आपके पास आ जाऊंगा। नहीं ओपनिंग रिमार्क में नहीं, प्लीज गौरव कपूर, गौरव भाई सुनिए, अरे गौरव कपूर सुनिए, ओपनिंग रिमार्क में नहीं, फिर आ जाऊंगा। ये मजबूरी है कि उनके समय पे बोल नहीं पाते और जब दूसरों का सच होता है सुन नहीं पाते। देखिए बात सिंपल है, आपने 4 बार उनको सवाल पूछा, अरे चुप हो जाइए भाई साहब, हो गया अभी आपका बहुत, सुन लीजिए अब। सिंपल बात है, आपने 4 बार पूछा पाकिस्तान के खिलाफ है या नहीं है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिसके मैनिफेस्टो के अंदर यो कि हमको पाकिस्तान से बात करनी है, हमको उनके साथ ट्रेड करना है, हमको अलग झंडा चाहिए, हमको 370 को वापस होना है, आप उनसे क्या, अरे चुप हो जाइए भाई साहब, बीच में मत बोलिए आप। मैं भी चुप, मैं ज्यादा बोल सकता हूँ आपसे, मैं चुप बैठा हूँ, बीच में मत। अरे आपके लिए पड़ोसी है, हमारे लिए दुश्मन है वो। आपके पड़ोसी हो तो आप वहां पे जाके खीर खाइए, हमारे लिए दुश्मन है वो। और चुप हो जाइए आप। और आपके जैसे लोग आज भी भारत के अंदर हैं, ये भारत के लिए बहुत कमनसीबी की बात है कि आपके जैसे, और अब बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो पूरे डिबेट आपको बोलने को नहीं मिलेगा। आप चुप रहिए, सुनिए बात को। नहीं आप गलत, गौरव मैं बीच में आ रहा हूं। गौरव कपूर अभी आप नहीं बोलेंगे सर, मैं आपको बाद में मौका दूंगा, अभी आप बोलेंगे तो मुझे मजबूरन आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, रुक जाइए। राकेश जी ये जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरे देश का चुनाव है, और एक सिर्फ एक राज्य सरकार का चुनाव नहीं है, पूरे देश की एकता अखंडता की बात है। एक दुश्मन देश जिसने सालों तक हमारे से मौका परस्ती की, हमारे जवानों को मारा, हमारे लोगों को मारा, शहीद किए, और आज ये लोग एक ऐसी पार्टी देश के अंदर वो बोलती है कि हम उनके साथ बात करेंगे। क्या शर्म नहीं आती है क्या? इतने सालों की मेहनत के बाद आज जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है। 370 के जाने के बाद में जिस प्रकार से टूरिस्ट बढ़े हैं, 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस बार वहां पे जम्मू कश्मीर गए हैं, 80,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और आज जो चुनाव हो रहा है पूरा देश देख रहा है कि सरकार की देने के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे, हर आदमी को अधिकार है कि वो अपनी बात कर पाए। पर एक चीज तो समझनी पड़ेगी, जब देश के खिलाफ की बात हो तब ऐसी पार्टियां अभी भी पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करी, अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए ये कश्मीरी की आवाज तो नहीं हो सकती। कश्मीरी की आवाज तो आपने सुनाई, वो हमारी बेटी की आवाज सुनाई कि कश्मीर जो पाकिस्तान जो है कश्मीर के खून का प्यासा है, और आज उनके मुंह से शब्द नहीं। मैं एक सवाल और पूछता हूं, रोहन गुप्ता आ रहा हूं, एक सवाल और गौरव कपूर, और बड़ा पिन पॉइंटेड जवाब दीजिएगा सर। मैं पिन पॉइंटेड सवाल पूछता हूं और पिन पॉइंटेड जवाब भी चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, बहुत जल्द वापस आ जाएगा। 11 नवंबर 2017 मैं कोट कर रहा हूं, अब्दुल्ला साहब ने कहा था पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे पाकिस्तान से कोई छीन नहीं सकता। तो 2017 के बाद 7 साल बीत गए, आपका स्टैंड आज की डेट में क्या है? देखिए, हम कहते हैं आपको जाइए, आप पाकिस्तान से ले सकते हैं पीओके, आप जाके लाइए। नहीं पहले हिस्सा कॉन्फ्रेंस वाले पहले हिस्सा हिंदुस्तान का मानते हैं कि नहीं, ये बताइए। लेने को तो ले लेंगे जिस दिन लेना होगा। बिल्कुल, आप जाइए, बिल्कुल आप लीजिए जाके, हमने कब रोका आप? तो आप मानते हैं? नहीं आप रोक भी नहीं पाएंगे भाई, पिछले कोई रोक भी नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर की जो हालत की है, वो जम्मू कश्मीर आपको जो अपने पास है उसको संभाला नहीं जाता, आप कहते हो उसको लेंगे, आप लीजिए जाके। नहीं पहले आप बताइए ना, आपकी चाहत क्या है, पीओके इधर आए या नहीं आए? नहीं मैं आपको कहता हूं अगर आप ले सकते तो लइए। अरे आप बताइए ना आपकी चाहत पहले भाई। नहीं हमारी चाहत क्या कर, मैं तो कहता रहा हूं अगर आप ले सकते तो लइए। नहीं अरे ले सकते हैं तो नहीं ले तो सकते ही हैं, अभी डाउट है क्या आपको? लीजिए ना, आपको भारतीय सेना पर डाउट है क्या गौरव कपूर? कि जिस दिन तय हो जाए और ग्रीन सिग्नल मिल जाए पीओके ले नहीं पाएंगे, आपको डाउट है क्या? हमारी चाहत से क्या होगा? नहीं आपको डाउट है क्या ले लोगे? गौरव कपूर तो नहीं लोगे, आप ले लीजिए, हम कब आपको रोकते हैं? नहीं जिस दिन हिंदुस्तान चाहेगा ले लेगा, ये आप जान लीजिए। ले लीजिए ना, हाँ तो हमने आपको रोका। आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हैं?
मेरी चाहत करने से क्या होगा? क्यों? हमारी चाहत, आप जो हिंदुस्तान की हुकूमत जो फैसला शर्म नहीं करती आ है, रही अगर वो आपको? कहती है हम ले सकते मतलब तो आप ले अगर आप लीजिए। भारत लीजिए, एक और के बाउंसर नागरिक नहीं हैं, झेल पाए, और एक आप ये बोलते हैं एक कि और हमको POK रोहन के गुप्ता बारे में कुछ बोलना पीओके नहीं है। हिंदुस्तान का हिस्सा ये भी नहीं बोल पा रहे हैं गौरव तो कपूर। ले लीजिए ना। और इनके हमने साथ कांग्रेस आपको पार्टी रोका। खड़ी है। देश की नेशनल विडंबना कॉन्फ्रेंस ने है रोका कि देख आपको। राष्ट्रीय आप पार्टी ले लीजिए। ऐसे लोगों के साथ खड़ी कि वो बोलने को तैयार नहीं है कि हमको पीओ को चाहिए। मैंने जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अरे क्यों नहीं बोल पा रहे? आप बोलने के क्यों लिए नहीं तैयार बोल पा रहे? या तो आप समझने क्यों के इतना लिए तैयार पाकिस्तान नहीं है। प्यार है आपको? आपको तो शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप पूरा समझने देश के लिए आपको तैयार देख रहा नहीं है और कांग्रेस आपको पार्टी जब को मैं बोल समझना रहा हूं, चाहिए आप कि ले ऐसे सकते लोगों तो के ले साथ आप लीजिए। खड़े जो देश के खिलाफ खड़े। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे। जम्मू अरे पीओ कश्मीर के अपने पास नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं पीओ के भारत के पास हो या नहीं नहीं हो? आने वाली। आप चाहते हैं कि नहीं हो? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं पीओ के भारत के पास हो? बताइए, इतना बताइए, एक शब्द बता दीजिए, हाँ या ना। और कुछ नहीं मैं सुनना आपको मुझे। हाँ या मैं ना? आपको कह रहा हूं, देखिए मेरे नहीं, हाँ क्या बोलिए ना, क्यों हाँ या हमारे ना कहने बोलिए? से हाँ ना से आगे क्या पीछे होगा? मत बोलिए। पीओ के हमारे पास हो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? नहीं, आप ले चाहते सकते हैं? तो ले लीजिए। हाँ या ना? आप ले लीजिए। हाँ या ना? नहीं, अरे हाँ या आप ले ना? लीजिए ना। आप हमारे क्या कहने चाहते से हैं? क्या होगा? अरे आप ले आपके क्यों? लीजिए। आप आपको हमने भारत रोका के नागरिक नहीं है। आप अपने आप को नहीं, भारत क्यों? का नागरिक बिल्कुल मानते है। हैं? क्यों नहीं है? आप हैं? तो जम्मू पीओ कश्मीर के नेशनल आप नहीं कॉन्फ्रेंस चाहते में कि आप नहीं हम चाहते हिंदुस्तान हैं के कि नागरिक हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम उसके खिलाफ जीते। आप नहीं चाहते हैं पीओ के भारत के पास हो? हाँ या ना? बोलिए ना। अगर आप अपने आपको मैंने- भारतीय मानते हैं, अच्छी चीज है, तो पीओ के भारत के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिंपल सवाल है, जवाब दे दीजिए। मुझे चिल्लाने की 2014 से आदत नहीं पहले है। 2014 से अरे आप पहले हाँ या जम्मू ना बोलिए कश्मीर में ना। अगर अरे आप तिरंगा हाँ या किसने ना बोल लहरा के दीजिए। रखा वो नेशनल नहीं, ठीक है, हाँ, हाँ, मैं हाँ, आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं कमरू जमात हाँ, चौधरी आपके पास आ रहा हूं। नहीं बोल नेशनल पा रहे। कॉन्फ्रेंस ठीक है, ठीक है, रोहन भाई ये नहीं बोल पाएंगे। गौरव भाई आ रहा हूं, आपकी पॉलिटिकल मजबूरी में समझ रहा हूं, इससे आगे दबाव नहीं डालूंगा मैं आप पर, रुक जाइए। कमरू जमात चौधरी जी, ये पीओ के हिंदुस्तान का हिस्सा है, बोल नहीं पा रहे। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, बोल नहीं पा रहे। आप इनसे गठबंधन है, गठबंधन की मजबूरी है 370-35 पर आप बोल नहीं पा रहे। नहीं राकेश जी, बड़ा गलत तरीका से आपने ये सवाल पूछ रहे हो। हमने 4 जंग लड़ा है पाकिस्तान के साथ में, और उसमें 3 जंग कांग्रेस का अमल में हुआ था, 1 जंग वाजपेयी जी के अंडर में हुआ था, और चारों जंग में एक एक हिंदुस्तानी खड़ा था हमारा सरकार के पास साथ। आज अगर जंग होता है पाकिस्तान के साथ में, तो वो जंग भी जो है कि कांग्रेस पार्टी एक साथ होकर लड़ेगी पाकिस्तान के साथ में। गलतफहमी मत फैलाइए बाजार में। लेकिन यहाँ पे सवाल जो उठता है, आज जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से इलेक्शन निर्वाचन हो रहा है, वहां पे बड़ी अच्छी लग रही है, वहां पे अमन चैन शांति आ रहा है वहां पे। लेकिन हमारा पैनल में ही बैठे हुए कश्मीरी पंडित साहब, आज 10 साल हो गया, क्यों नहीं उनको मिल रहा है जगह वहां पे कश्मीर में? क्या मजबूरी रह गई? 1 नंबर सवाल। दूसरा नंबर, जब निर्वाचन हो रहा है, आप अलग अलग राजदूतों को लाकर वहां पे नुमाइश करा रहे हो कि किस तरह से इलेक्शन हम करवा रहे हैं, लेकिन एक भी विदेशी जर्नलिस्ट को क्यों नहीं गया वहां पे? नहीं, क्यों देखने नहीं दिए हो? ठीक है। नहीं, मेरा बात खत्म कर दीजिए। नहीं सर, आप ही के पास हूं, कमरू जमा जी, आप ही के पास हूं। एक छोटी सी बात और कह दूं, आप जवाब दे दीजिएगा। आपने मेरे सवाल पूछने के तरीके पर सवाल उठा दिया, लेकिन सवाल बहुत सही है सर। आपने कहा ना कि कांग्रेस के समय में जंगें लड़ी गई, आपने कहा ना कांग्रेस के समय में जंगें लड़ी गई, और मैं ताल ठोक कर कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, यह भी मैं कहता हूं। लेकिन आप इस बात की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज हमारे साथ में एक इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग, वो तो सरकार में, वाजपेयी के सरकार में रह चुकी है। पीडीपी जो है कि इनका सरकार में रह चुकी है, बीजेपी का सरकार में। दोनों में तो उस बहुत टाइम में फर्क तो वो दूध का आ रहा हूं, दूध थी। रोहन जी आ रहा हूं। आज जो है कि वो जो है कि फारिया हो गया। मैं कुछ कि कहना उसके साथ चाहूंगा में कोई राकेश जी। गठबंधन हाँ, आ कर रहा ले, हूं। तो वो देशद्रोह हो जाता है। ये गलत है राकेश जी, इसीलिए हमने क्यों बोला गलत है? कि कोई आप अगर मानते हैं ना, गठबंधन कर रहा है, आप तो मानते हैं ना गठबंधन कमरू का जमा जी की वजह हो पाकिस्तान सकता है। कश्मीरियों के खून का प्यासा है। लेकिन आप ये सवाल, आप मानते हैं ना ये सर? सवाल जो है, देखिए राकेश जी, आज जो सवाल उठा योगी जी का भाषण पे, मैं एक छोटा सा क्यों वो ये करना चाह रहा अरे हूं। कश्मीर की बच्ची जिसने यूनाइटेड नेशन के मंच से कह दिया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, बिल्कुल नहीं खड़े उसके वो साथ। हमारे लिए दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए दुश्मन मुल्क है। तो सर सिखाइए ना गौरव कपूर को, सिखाइए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। रोहन गुप्ता आप कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद ललित अंबरदार जी आपके पास आ मैं जाओगे। राकेश जी बहुत सिंपल चीज कहना चाहूंगा। अभी जो कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक पीडीपी का प्लीज, अभी रोहन गुप्ता बोल रहे हैं। एक एग्जांपल दिया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि प्रीपोल अलायंस और पोस्टपोल अलायंस में बहुत फर्क होता है राकेश जी। जब आप प्रीपोल अलायंस करते हैं, तब आप जो पार्टी के साथ अलायंस करते हैं उसकी पॉलिसी के साथ खड़े हैं आप। प्रीपोल अलायंस करना इनकी मजबूरी है। पोस्टपोल अलायंस जब होता है तब आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करना पड़ता है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता एनसी के साथ खड़े नहीं है, उसके मैनिफेस्टो के साथ नहीं खड़े हैं, तो कौन से मुंह से जाके जम्मू कश्मीर की जनता के साथ करें? आज दोगला चेहरा नहीं हो सकता है। या
ठीक तो है। साथ है या नहीं? ठीक या है, NC ललित के साथ है अंबरदार, या ललित नहीं? अंबरदार, कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर इस तरह का आप एक तरीके से डिफेंड किया जा रहा है इस लाइन को, या सवाल से बचने की कोशिश? बोलिए। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं, जिनको कश्मीरी पंडितों का बहुत दर्द हो रहा है, क्या ये मानते हैं कि कश्मीर जहाज के द्वारा, कश्मीरी जहादियों द्वारा कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, रेप, मर्डर और मास मर्डर जो हुआ था, उसकी मान्यता भारत सरकार को करनी चाहिए, ट्राइब्यूनल आना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए लोगों? बोलिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, इनको पूछे, मानते हैं कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीरी जहादियों द्वारा नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ, रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा? और क्या भारत सरकार को उसको फॉर्मली एक्नॉलेज करना चाहिए, औपचारिक तौर पर मानना चाहिए, ट्राइब्यूनल बिठाना चाहिए और सजा देनी चाहिए? और जो 1990 में 19 जनवरी 1990 को जब कायर फारूक अब्दुल्ला चुना हुआ मुख्यमंत्री भाग गया था और कश्मीरी हिंदुओं को उन जहादियों के हवाले छोड़ गया था, और दिल्ली में हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए तो बहुत सारे जहादियों को छोड़ दिया था उसने, लेकिन कश्मीरी हिंदू वहां पे जहादी एक चुन चुन के उनको मार रहे थे, निकाल रहे थे, रेप कर रहे थे, उस मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कुछ नहीं कर पाया। तो क्या ट्राइब्यूनल में उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए कमरू जमा जी, रिप्लाई करिए। 1990 में जो हुआ था मेरा कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ में बहुत गलत हुआ था। उसके बाद भाजपा सरकार में आई, इनके साथ में पीडीपी के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, उस वक्त क्यों कश्मीरी पंडित का मसला का हल नहीं हुआ? आज आप कश्मीर में अदानी को बुला कर लिथियम माइंस दे सकते हो, कश्मीरी पंडितों को एक कश्मीरी भाई लोग किसी तरह रिफ्यूजी का स्टेटस है, मवेशी है, क्यों नहीं गाड़ी में बिठा के निकाल दो, गाड़ी में बिठा के निकाल दोगे। हट जाने से बुरा हुआ तो हुआ, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आपके कहने से बुरा नहीं होगा। आपको, मुझे तो आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, आप अपनी सहानुभूति रखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और कश्मीर के इस्लाम मिशन के साथ। मुझे बताइए क्या आप मानते हैं नरसंहार हुआ था कि नहीं हुआ था, और उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद सैयद के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जवाब दीजिए। गवर्नर कौन था, वो ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन था, ये सब बहस का मुद्दा नहीं है। क्यों? ये हमारा इतिहास है। अच्छा, हमने उसमें तो इतिहास पर नजर नहीं डालेंगे कश्मीरी पंडित, क्योंकि वो आपके हिसाब से आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है, या फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है? कमरू जमा जी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सवाल 3-4 तो पूछा, उसका जवाब आप आज अभी तक आपने बीजेपी से नहीं पूछा। पहला नंबर सवाल, कश्मीरी पंडितों को 10 साल हो गए, क्यों अभी तक रिहा? ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो कश्मीरी पंडित वाला जवाब दे देंगे रोहन गुप्ता जी। मैं अभी जा रहा हूं आधे मिनट में उनके पास, लेकिन उससे पहले गौरव कपूर, मैंने जिस सवाल से शुरुआत की थी कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है कि नहीं, मुस्तफा कमाल आपकी पार्टी के नेता, मुझे उनका बयान मैं कोट कर रहा हूं, मैंने शुरुआत में कोट नहीं किया था, आतंकी हमलों में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, वो तो एक मुल्क है बेचारा, वो करता ही कुछ नहीं है गड़बड़। तो ये आपकी पॉलिटिकल लेंथ की मजबूरी है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन मुस्तफा कमाल और कौन एक? नहीं, ये गौरव कपूर से सवाल था कमरू जमा जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कश्मीर अपना भिन्न अंग है, कश्मीर पाकिस्तान। नहीं वो ठीक है, गौरव कपूर बोलिए। पाकिस्तान, देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, पिछले 2014 से लेके अभी तक हुकूमत जो है वो बीजेपी के हाथ में है। आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको कोई लगता है ऐसा कि आज तक आपने कौन से बड़े एक्शन लिया जिससे आपको लगे कि जम्मू कश्मीर लगता है ऐसा? तो आपने बिल्कुल नहीं लगता नहीं है भाई, विश्वास है, आपके पास सबूत दिया है हिंदुस्तान ने। मुंबई अटैक से लेकर पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट अटैक, तो आप अभी तक सबूत दिया है पाकिस्तान को, घुसकर 2 बार मारा है, तो अभी तक 2 टुकड़े भी किए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के। नहीं फिर तो ये मत कहिए कि लगता है। का मसला हल क्यों नहीं कर पाए? हल हो जाएगा सर, करिए हिंदुस्तान, हल हो जाएगा एक दिन। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। रोहन गुप्ता, इनकी बात का जवाब, हमने और जो कश्मीरी पंडित की बात पूछ रहे थे हिंदुस्तान, कमरू जमा, उसका भी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, आज उनको ये सवाल पूछते ही शर्म आनी चाहिए कि क्या हुआ। आज जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटाई गई है, जिस प्रकार से आज वहां पे मैंने टूरिस्ट की एग्जांपल दी, वहां पे हर तरीके से विकास हो रहा है, वहां की जनता है मुख्य धारा में जुड़ चुकी है, और जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रिजर्वेशन की बातें करती है, अरे बात क्यों बोल रहे हैं आप, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? ये क्या तरीका, पहली बार डिबेट कर रहे हैं क्या? नहीं, आपको डिबेट करना नहीं आता है क्या? नहीं गौरव भाई, 2 लोगों के सवाल थे सर, थोड़ा सा समय कम होता है, इस समय थोड़ा सा समय कम है, एक रिप्लाई ले लेने दीजिए, फिर आऊंगा।
बोलिए सिंपल है राकेश जी, पूरा देश देख रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है जिस शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे, जो ब्लैकमेल हो रहा था देश के साथ में, हुर्रियत ये वो कहाँ चला गया, सब साफ हो गया। आज वहां पे रोजगार मिल रहा है, मुख्य धारा में युवा जुड़ रहा है, और जिस रिजर्वेशन का झंडा लेके कांग्रेस पार्टी लोकसभा में पूरे देश में घूमी, आज उसका फायदा वहां के लोगों को मिल रहा है। आज क्यों आपके खिलाफ है, आप क्यों 370 वापस लेने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी उसमें क्लियर जवाब भी नहीं दे पा रही। आप बताइए, आप 370 के साथ या खिलाफ खड़े, मतलब डबल चीज नहीं सकते। जो दोगलापन है राकेश जी, पूरे देश की जनता को उससे नफरत है। अगर किसी सरकार ने एक स्टेप लिया, आपको सही लगा गलत लगा, पर उसके परिणाम अगर अच्छे आते हैं तो फिर सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, मैं रोक रहा हूं, थोड़ा सा समय कम है। रोहन गुप्ता जी नहीं आ पाऊंगा, ललित अंबरदास जी, गौरव कपूर, सिर्फ इतना कहना है सर, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि कश्मीरी महिला ने जो जाकर यूनाइटेड नेशन के मंच से पाकिस्तान को आईना दिखाया, सर उसके साथ खड़े हो जाते, कहते जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है, ये होता है क्या? आप सभी का